बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था, नंदनवन। इस गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था, लेकिन उस जंगल में कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां एक रहस्यमयी चीज थी, जादुई दरवाज़ा। गांव के बच्चे अक्सर उस जंगल के किनारे खेलते थे, लेकिन सबको सख्त हिदायत थी कि उस सुनहरे दरवाजे के पास न जाए। पर कुछ बच्चों की जिज्ञासा तो आसमान छूती है, और उन्हीं में एक था मनु। मनु एक होशियार, हंसमुख और थोड़ा शरारती बच्चा था। वह हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों गुड़िया, रिंकू और बल्लू से कहा, चलो उस जादुई दरवाजे तक चलते हैं, देखते हैं क्या सच में वह जादुई है या बस डराने की कहानी। दोस्त पहले तो डरे, लेकिन मनु की जिद के आगे हार मान गए। अगले दिन सुबह सुबह चारों दोस्त चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़े। जादुई दरवाजे के पास कुछ ही देर में वे उस रहस्यमयी सुनहरे दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाज़ा बहुत बड़ा था, उस पर अजीब चमकती हुई आकृतियां बनी थीं। उसके ऊपर लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वही आगे जाएगा। मनु ने डरते हुए दरवाजे को छुआ, और तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खोलने लगा। अंदर से एक रोशनी निकली और सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। दूसरी दुनिया। जैसे ही वे अंदर गए, चारों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वहां पेड़ बोलते थे, फूल गाते थे और रास्ते खुद चलकर आगे बढ़ते थे। एक नाचती हुई तितली उनके पास आई और बोली, स्वागत है बच्चों, यह है कल्पना लोक, जहां सपनों की चीजें सच हो जाती हैं। सब हैरान और खुश हो गए। बल्लू ने कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। लिखा था, सच्चाई की परीक्षा, जो झूठ बोलेगा वापस भेजा जाएगा। तभी वहां एक चमकदार परी आई और हर बच्चे से सवाल पूछने लगी। उसने मनु से पूछा, क्या तुमने बिना माँ बाप की इजाज़त के यहाँ आने का फैसला किया? मनु ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, पर मैं जिज्ञासु था, कुछ सीखना चाहता था। परी मुस्कुराई और बोली, सच बोलने का साहस बहुत बड़ी बात है, तुम आगे जा सकते हो। दूसरी परीक्षा, मदद। अब वे पहुंचे एक नदी के किनारे, जो बहुत तेज बह रही थी। वहां एक नन्ही बकरी फंसी हुई थी और डर के मारे कांप रही थी। रिंकू ने कहा, हमें जल्दी करना चाहिए, वो बस एक बकरी है। लेकिन गुड़िया बोली, नहीं, हम पहले इसकी मदद करेंगे। उन्होंने बकरी को मिलकर सुरक्षित बाहर निकाला। तभी नदी का बहाव अचानक रुक गया और रास्ता बन गया। पीछे से आवाज आई, तुमने करुणा दिखाई, यही सच्चा जादू है। आखिरी परीक्षा, त्याग। अब वे पहुंचे एक विशाल पेड़ के नीचे, जहां एक सुनहरी किताब रखी थी। लिखा था, जो इस किताब को अपने पास रखना चाहेगा वह यहीं रह जाएगा, जो उसे छोड़ देगा वह घर लौट पाएगा। मनु ने किताब खोली, उसमें सारी दुनिया की कहानियां थीं। वह मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, कहानियां मैं खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन दोस्तों और परिवार के बिना नहीं रह सकता। उसने किताब बंद की और छोड़ दी। वापसी और सीख। तभी दरवाज़ा फिर से खुला और चारों वापस नंदनवन के जंगल में आ गए। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब उनके दिलों में ज्ञान, सच्चाई, करुणा और साहस का जादू था। गांव लौटकर उन्होंने सबको बताया कि जादू दरअसल हमारे अंदर होता है। जब हम सच बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरों का सोचते हैं। सीख, जादू किसी दरवाजे के पीछे नहीं, हमारे अच्छे कामों और दिल में छुपा होता है।